हेलो दोस्तों, मैं संदीप यादव अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टेबल है उसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे और कैसे इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप आसानी से बाय हैंड बना सकते हैं। ओके, तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे साइन का एंगल, तो हम निकालेंगे साइन ए। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, पहले गिनती स्टार्ट करनी जीरो से लेके। तो यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। तो ये गिनती हमने स्टार्ट की, 0 से लेके गिनती लिख दी हमने 1 से लेके 4 तक, जहाँ तक गया। मैं आपको बता दूँ 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो 90 डिग्री तक है। ठीक है, 0 से लेके 90 तक है और कुछ स्पेसिफिक एंगल को ही निकालना है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, तो हम सिर्फ इन्हीं को बनाना सीखेंगे। तो हमने क्या किया, 0 से लेके जहाँ तक नंबर गया वहाँ तक गिनती लिख दी। तो 0 से स्टार्ट किया 1 2 3 एंड 4 तक। अब हम देखेंगे इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 4 है। तो इन सभी नंबर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इस नंबर को 4 से करेंगे डिवाइड, इसको भी 4 से, इसे भी 4 से, इसे भी 4 से और इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या करना है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाइए। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर रूट लगाने के बाद कुछ नहीं करना, सभी नंबर को स्क्वायर से बाहर निकालिए। ठीक है, तो हमें पता है 0/4 जो होता है वो 0 होता है। 0/4 0, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि साइन ए जब होगा 0 डिग्री तो हम उसकी वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे डिग्री है। ठीक है, इसी तरह 1/4 का, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 डिग्री पे जो वैल्यू होगी 1/2 होगी। ठीक है, इसी तरह इसको जब हम काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको काटेंगे 2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा तो ये रह जाएगा रूट में 2। ठीक है, इसी तरह इसका रूट 3 का स्क्वायर नहीं निकलेगा तो रूट 3 और 4 का 2। ठीक है, इसी तरह इस 4 को काटेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है। ठीक है, इसको काट दिया तो ये आगे 1, तो ये हो गया 1। तो फाइनली अगर हम देखें तो साइन थीटा पे जो वैल्यूज़ आई हैं या फिर साइन ए पे जो वैल्यूज़ आई हैं वो यहाँ पे आया 0 डिग्री, यहाँ पे 1/2 आया है, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। तो ये हमने साइन निकाल लिया। ये साइन निकालने का तरीका था। अगर हमें कोई टेबल बनानी है तो सबसे पहले किसी फंक्शन की वैल्यू तो हमें बनानी पड़ेगी, तो हमने साइन की वैल्यू बनाई है। अब इस साइन की वैल्यू से हम सारी वैल्यू बना लेंगे। आइए साइन के बाद कोस का बनाते हैं, कोस ए। कोस ए बनाते टाइम कुछ नहीं करना, इसी नंबर को बस पीछे से लिखते हुए आना आगे। तो सबसे पीछे वाला सबसे पहले, तो सबसे पीछे 1 है तो सबसे पहले 1, तो 1 को लिख लिया। 1 के बाद है √3/2, तो यहाँ पे आएगा √3/2, इसको यहाँ पे लिख लिया। अब इसको यहाँ लिखेंगे, ये है 1/√2, इसको यहाँ लिख लिया। अभी वाला नंबर यहाँ पर आएगा 1/2, ये लिख लिया यहाँ पे। अभी लास्ट में बचा 0, 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे ही साइन की वैल्यू हमने निकाली वैसे ही हमने कोस ए की वैल्यू निकाली तुरंत फटाफट। जस्ट हमने क्या किया, पीछे से लिखना चालू किया है। तो सबसे पहले आपको साइन निकालना सीखना है। साइन हमने कैसे निकाला, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखी, फिर 4 से डिवाइड किया, फिर स्क्वायर रूट लगाया, फिर सभी नंबर को बाहर निकाल के इस तरह हमने वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास आ गया साइन का एंगल। साइन के एंगल आने के बाद हमने इसको पीछे से लिखा तो कोस का एंगल आ गया। अब आइए सीखते हैं टैन की वैल्यू निकालना। टैन ए कैसे निकालेंगे? टैन ए निकालने के लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि टैन ए के लिए हमने कुछ फॉर्मूले भी सीखे हैं। जैसे हमने सीखा है कि जो टैन होता है, जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा
अपॉन में कोस थीटा होता है। मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए और कोस थीटा की वैल्यू नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो ऊपर साइन चाहिए, नीचे कोस चाहिए। तो साइन अपॉन में अगर कोस करेंगे तो टेन आ जाएगा। तो हम यहीं से वैल्यू निकालते चलेंगे। तो अगर देखिए टेन अगर हमें निकालना है तो 0/1 साइन बाय कोस तो टेन आता है। तो 0/1, तो जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब मुझे निकालना है टेन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे। तो ये साइन थीटा ये रहा, कोस थीटा ये रहा। तो साइन अपॉन में कोस, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, या फिर 2 से 2 कट गया। ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। ऊपर 1, नीचे √3। सेम इसी तरह 1/√2 से 1/2 कट गया, यहाँ बचा 1। नेक्स्ट में इस 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1। तो 1 को नीचे नहीं लिखते, √3 आ जाएगा सिर्फ। इसी तरह 1/0, जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। तो हमने 10 तक निकालना सीख लिया। आइए आगे की वैल्यू निकालते हैं। 10 के बाद हम डायरेक्ट निकालेंगे कोट का। कोट ए में भी कुछ नहीं करना, जस्ट पीछे से लिखना चालू कीजिए। तो ये लास्ट वाला 10, लेकिन 10 का लिखना है। तो 10 का इनफाइनाइट है, कोट का इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित। फिर ये वाला √3 यहाँ पे √3, फिर ये बचेगा 1, फिर ये वाला यहाँ पर 1/√3 और ये 0। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखो 4 हमने निकाल लिया, 2 और बाकी हैं, सेक के और कोसेक के। आइए कोसेक का निकालते हैं। कोसेक का निकालने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि कोसेक का हमने कुछ फॉर्मूला सीखा है कि जो कोसेक थीटा होता है वो 1/sin थीटा होता है। इसका मतलब ये है कि जो कोसेक होगा वो साइन का उल्टा होगा, अपोजिट होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा जब भी निकालना होता है तो साइन की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, मतलब ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे और नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू निकलती आएंगी। आइए साइन की निकालते हैं, मतलब कोसेक की निकालते हैं। तो हमें पता है कोसेक निकालना है यहाँ पे, और हमें साइन की वैल्यू को पलटना है। तो यहाँ पे 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो इसको करेंगे, जब इसकी वैल्यू को पलटेंगे, मतलब 1 जब 0 करेंगे, नीचे 1 है तो नीचे ऊपर वाला 1 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो 1/0, जब 1/0 होगा तो वो बनेगा इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित। ठीक है, इसी तरह इसकी वैल्यू पलटेंगे 1/2 की, 1/2 की वैल्यू पलटेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 ऊपर चला गया 1 नीचे, 1 कभी नीचे होता है उसको नहीं लिखते हैं। इसी तरह 1/√2 को पलटेंगे तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो सिर्फ ये √2 बनेगा। इस तरह इसको जब पलटेंगे √3/2 को तो 2 ऊपर और √3 नीचे और लास्ट में 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोसेक की वैल्यू। ठीक है, आइए सेक की वैल्यू निकालते हैं। सेक ए में भी कुछ नहीं करना, पीछे से वैल्यू लिखी है, लेकिन कोसेक की वैल्यू को लिखना है। तो कोसेक में सबसे लास्ट में 1, तो सबसे पहले आएगा 1। सेकेंड लास्ट में है 2/√3, तो 2/√3 सेकेंड नंबर पे। थर्ड लास्ट पे है √2, तो यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे √2। ये 2 यहाँ पर, और ये अपरिभाषित या फिर ये नंबर हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने एक पूरी टेबल बनाई। आप देखेंगे ये पूरी टेबल हमारी बनती हुई दिख रही है, और ये पूरे मैंने एंगल ऊपर से लिखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ठीक है, तो ये टेबल आपको बनानी है। अब देखो ये टेबल हमें पूरी दिख नहीं रही है, तो मैं इसको यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि ये हमारा 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, जिससे कि हम इस पर थोड़ा सा और बात कर सकें, ये हमें क्या इसके बारे में और पढ़ना है। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले हमें टेबल याद करते टाइम साइन की सारी वैल्यू तो याद करनी ही पड़ेगी। साइन की वैल्यू निकालना कैसे वो मैंने आपको सिखा दिया। अगर आपको निकालने नहीं आता तो आप ऐसे ही निकालेंगे जिस तरह मैंने बताया है। तो साइन की वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, तो 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2,
60 पे √3/2, 90 पे 1। उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट याद करना है कि 90 पे होगा तो जो 90 पे कोस साइन 90 पे जो होगा वही कोस 0 पर होगा। फिर जो साइन 30 पे होगा वो कोस 30 पे, जो साइन 60 पे होगा वो कोस 30 पे होगा। और साइन और कोस 45 डिग्री पे इक्वल होंगे दोनों। फिर जो साइन 30 डिग्री पे होगा वो कोस 60 पे होगा और ये इस पे होगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह याद करना है। उसके बाद हमें tan का देखो कैसे याद करना है। tan में देखो ये जो वैल्यू है 0 डिग्री और 90 डिग्री ये यूज़ में नहीं आएंगी आपके यहाँ पे जल्दी कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में या फिर यूज़ करने में। तो ये आपको ज़्यादा याद करने की टेंशन नहीं लेनी। आपको 3 वैल्यू याद करनी है, 1 2 3 और ये नीचे की कोट में 1 2 3। अब देखो इसमें भी याद करने का सिर्फ एक तरीका है कि इस tan में किसी एक वैल्यू को याद करो। जैसे कि हमें पता है कि tan जो 60 डिग्री पे √3 है तो सिर्फ √3 को याद करो। तो इसमें 3 ही चीज़ें हैं, √3 1 और 1/√3। तो अगर आपने याद कर लिया कि 60 डिग्री पे √3 है तो 30 डिग्री पे फटाफट याद हो जाएगा कि 30 डिग्री पे 1/√3 होगा। और 45 पे 1 आपको याद रखना है। तो एक ही चीज़ याद रखें कि tan 60 डिग्री पे ये हो जाएगा हमारा √3। जैसे ही आपने याद कर लिया एक ही याद करो सिर्फ, बाकी भूल जाओ, कोई ज़्यादा याद नहीं करना कि tan 60 डिग्री पे √3। जैसे ही tan 60 पे √3 याद करोगे तो आपको अपने माइंड में ऑटोमेटिक याद करना है कि 30 डिग्री पे 1/√3 इसका उल्टा होगा। ठीक है, इसी के अपोजिट अगर साइन 60 √3 है तो कोट 30 डिग्री √3 होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह जो tan 30 डिग्री होगा वही कोट 60 होगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा इस तरह। ठीक है, बाकी आगे कोसेक और सेक। कोसेक और सेक, कोसेक सेक याद करने के लिए सिंपल ये है कि आपको साइन याद हो। अगर साइन याद है तो कोसेक आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर आपको मान चलो कि हमें कोसेक निकालना है 30 डिग्री, तो कोसेक अगर 30 निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको साइन याद करो कि साइन 30 डिग्री कितनी वैल्यू है। तो साइन 30 जितना है उसको उल्टा कर दो, तो साइन 30 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2। जैसे मान चलो कि कोसेक हमें निकालना है 60 डिग्री, तो कोसेक 60 निकालने के लिए हमें साइन 60 याद होना चाहिए। तो साइन 60 होगा √3/2, तो साइन 60 √3/2, तो कोसेक जो 60 होगा वो 2/√3 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। ठीक है, यही कहानी सेम सेक में भी है। जैसे मान के लो कि हमें निकालना है सेक 45 डिग्री, सेक 45, तो सेक 45 अगर निकालनी है तो कोस उल्टा होता है सेक का, तो हमें सेक 45 निकालने के लिए कोस 45 चेक करना पड़ेगा। कोस 45 1/√2, तो जैसे ही हमें सेक निकालना है तो कोस 45 ढूंढो और उसको उल्टा कर दो, तो 1/√2 का √2। ठीक है, तो इस तरह आपको ये टेबल याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो और ये टेबल अच्छी तरह समझ में आई होंगी और हमें आशा है कि आप हमें सपोर्ट भी करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।